ke Sugamana. Ini ke Erimala Kannur Ishtamana. Ini ke Erimala Kannur Ishtapettu. Jaya Radha Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की अनंत कुटी वैष्णव भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदी शिला प्रभुपाद की
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So, what language are you going to talk today? Language of love. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is language of love. Hare Krishna महामंत्र। हम लोग हिंदुस्तान में है ना, इसलिए घर के जोगी जोगरा, बाहर के जोगी सिद्ध। हम लोग, ये गाड़ी बना हुआ है यूक्रेन में 1969 मॉडल। देखिए, ये वास्तव में बहुत बड़ा आश्चर्य है। मेरे को भी बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हम लोग बहुत साल पहले इधर कन्नौर में आया पहली बार। और जगन्नाथ जी इधर जो है वो छोटा भक्त लोग, बहुत कम भक्त लोग था। लेकिन जगन्नाथ जी उस समय भी था जब मैं था, क्योंकि जगन्नाथ तो पूरा जगत का मालिक है, जगत का नाथ है। कन्नूर नाथ नास्ती, हाँ, हिंदुस्तान नाथ नास्ती नहीं ना, पृथ्वी नाथ नहीं, जगन्नाथ, जगत का स्वामी। और मैं बचपन से जो है मैं विचार किया था, इसी सृष्टि का कोई ना कोई तो मालिक तो होना चाहिए ना, कोई पिताजी हैं, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन परिवार से। और जीसस क्राइस्ट ने बोला, मैं पिताजी से आया और पिताजी के पास जा रहा हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनके पास जाने के लिए रास्ता में हूँ, मेरे साथ चलो पिताजी के पास और पिताजी को प्रेम करो। उन्होंने बोला लव गॉड मोस्ट ऑफ ऑल। तो मैं बचपन से प्रश्न पूछा, है कौन पिताजी हैं, किसको प्रेम करना? मैं जीसस क्राइस्ट को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन पिताजी हैं कौन? अगर पुत्र है तो पिताजी तो होना चाहिए। अगर पुत्र इतना अच्छा है, इतना दयालु कृपालु है, सारे अपना अनुयायी लोगों के जो है पाप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, उससे बड़ा पिताजी कितना बहुत बड़ा होना, अच्छा बड़ी सुंदर होना चाहिए। बाप का बेटा, सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा जैसा बाप का बेटा, जैसा बेटा इतना अच्छा सुंदर है तो पिताजी भी सुंदर होना चाहिए ना। मार्टिन लूथर, सुना ना आप लोग? मार्टिन लूथर, उन्होंने बोला मेरे साथ आशा है जो मेरा बच्चा ऐसा देश में जो है होगा जिसका गुण केवल जो चमड़ा का रंग होता है ना, और हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग जन्म से केवल नहीं, अपना चमड़ा का जो है रंग से नहीं, और हमारा गुण से पूजा किया जाएगा, उसको हमको आदर किया जाएगा। ऐसा देश में मेरा बच्चा जन्म, जिस देश में लोगों को जो है गुण के अनुसार सम्मान दिया जाएगा, केवल चमड़ा के द्वारा और अपना धर्म के अनुसार नहीं। I pray that my children will be actually respected by the qualities and character, not by the race and nationality and religion. ये ऐतिहासिक, एपिक बोलते हैं इंग्लिश में ना, एपिक वर्ड्स, ऐतिहासिक शब्द था। ऐसे ऐतिहासिक शब्द बताया, ऐसा आशा है जो हम लोग ऐसा पृथ्वी में जिएंगे भविष्य में, जिस पृथ्वी में सब लोग एक दूसरे को सम्मान देगा गुण के अनुसार, धर्म और देश और चमड़ा के रंग के अनुसार नहीं। लेकिन अभी तमाशा दुर्दशा देख लीजिएगा, 60 वर्ष के बाद हम लोग फिर ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में सब लोग दोष देते हैं और धर्म के अनुसार धर्म युद्ध करते हैं और आरोप लगाते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट पागलपान हो गया, क्योंकि एक दूसरे को तुम देशी, तुम विदेशी, तुम काला, तुम सफेद। संसार का दवाग्नि जल रहा है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, ईर्ष्याग्नि, लोभाग्नि। उसी दवाग्नि को, आग को जो है बुझाना मुश्किल है अज्ञान के कारण। जब दवाग्नि होता है जंगल में, तो एक बाल्टी से उसको बुझा नहीं सकते हैं,
उसको प्रफुल्लित संख्या में जो है एकदम बहुत संख्या में जो है पानी देना चाहिए, तब बुझ जाएगा। जब जंगल का आग जल जाता है तब बादल चाहिए, बादल, और उसी बादल से पानी पूरा अगर बरसात होगा तब बुझा देगा। इसीलिए ये बादल आते हैं गुरु रूप में हमको ये ज्ञान देने के लिए, हमारा कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि बुझाने के लिए। और गुरु ये प्रतिनिधि है भगवान का, और भगवान ये समुद्र जैसा। बादल कहाँ से पानी लेते हैं? समुद्र से। जब बर्फ हो जाता है तो खींचते हैं समुद्र से और बाद में जंगल में आग बुझा देते हैं। भगवान युगे युगे अपना प्रतिनिधि को भेज देते हैं। मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, बहुत सारे प्रतिनिधियां आ गया इसी संसार में शांति स्थापना करने के लिए। विरोध, युद्ध, अशांति स्थापना नहीं। और सब लोग जो है हमारा परम पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। हर धर्म, हर व्यक्ति भगवान के प्रति जो है स्नेह प्रेम करते हैं और अपना अपना भाषा में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पिताजी एक ही हैं। किसी नाम में उसको पुकार किया जाए, वो पिताजी का हम लोग एक परिवार है। जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरे कृष्णा, हरे रामा। भगवान के पास बहुत नाम हैं। और सनातन धर्म ये बोलते हैं सबको एक साथ जीना चाहिए, लाइक माला, जैसे ये माला है। സനാതന ധർമ്മം പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു മാലയുണ്ട്. हम लोग अलग अलग हैं, वो तो ठीक है, फूल जैसा, कोई फूल लाल वाला, कोई हरियो, कोई पीला वाला, कोई सफ़ेद वाला, लेकिन धागा एक ही है। उसी धागे के कारण हम लोग एक साथ हैं, माला बोलते हैं। हम लोग नेपाल से आया और नेपाल में ये राष्ट्रीय गाना है, वो हिंदू राष्ट्रीय, वास्तव में राष्ट्रीय गाना है नेपाल में। सयो टुङ्गा फुलको हामी एउटा माला नेपाली, एउटा माला। हामीहरू दले अलग अलग फूलहरू, हम लोग अलग अलग फूल हैं लेकिन हम लोग एक साथ माला है। इसी माला को हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं। चाहे हम लोग अलग अलग हैं लेकिन एक साथ माला होकर हम लोग भगवान को अर्पित हो जाता है। लेकिन माला में सबसे मूल्य चीज क्या है? धागा। ये अगर ये धागा नहीं होता है, सूत्र नहीं होता है, तो माला फुर्र गिर जाते हैं सब लोग अलग अलग। उसी प्रकार जब हम लोग वास्तव में भगवान का भाव, भगवान को समाज से निकालते हैं, वो पूरा समाज हचपच हो जाता है, एकदम सीधा उल्टा हो जाता है सब लोग। आग, आग कैसे बुझाते हैं? जब बड़ा बड़ा आग होता है, मालूम है, वो जब आग जल रहे हैं तो दमकल, फायर ब्रिगेड दूसरा भी आग कभी कभी जलाते हैं। आग से जो है खत्म कर देते हैं। जब पानी से भी खत्म नहीं हो पा रहा है तो दूसरा जंगल भी आग लगाते हैं ज़बरदस्ती, और वो आग आ रहे हैं और ये आग एक दूसरा आग को जो है बराबर करते हैं। जैसे एक ब्रह्मास्त्र दूसरा ब्रह्मास्त्र को जो है बराबर कर देते हैं। जैसा अश्वत्थामा परीक्षित महाराज को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तो भगवान ने बोला, भाई देखो आप अर्जुन, आपको एक ही काम है, उनको कैसे उसको ठीक करना मालूम नहीं है, इसलिए आधा ज्ञान खतरनाक होता है। अर्जुन तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ और उसी ब्रह्मास्त्र को जो है सम्मिलित कर लो और दोनों ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दीजिए एक साथ। उसी प्रकार इसी भौतिक संसार का अग्नि होता है, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, लोभाग्नि, ईर्ष्याग्नि। अब देख लीजिएगा, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, इजराइल, सेक्टर गाजा, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, खत्म, न घर का न घाट का, बहुत समस्या, अशांति फैला हुआ है। कल मेरे को एक दोस्त बताया, बहुत बहुत खतरनाक आग हो रहा है यूक्रेन में, बम हो रहे हैं, मेरा पिताजी उधर हैं, बहुत परेशान हैं सब लोग, चिल्ला रहे, रो रहे हैं, हजारों लोग, बच्चा लोग मर रहे हैं। दूसरा दोस्त मेरे को बांग्लादेश से फ़ोन किया, तो मुझे कितना हिंदू मर रहे हैं, कितना मरपीट हो रहे हैं, झगड़ा हो रहे हैं, कितना घर नष्ट हो रहा है। तो भगवान कृष्ण ने बोला 3 द्वार नरक जाने के लिए, त्रिविधि नारकस्येदम द्वारमत्मानं नाशनम कामक्रोधस् तथा लोभस् त्रयं त्यजेत्। ये 3 द्वार बंद करना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ। लेकिन संसार में भी इतना क्रोध है, इतना मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाई भाई के प्रति क्रोध, मर्तित भाव,
भगवान इस संसार में आते हैं, जगन्नाथ आते हैं हमको ज्ञान देने के लिए। तिशामेवानुकं प्रथम अहम अज्ञानजन्तमः नशयमत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भस्वतः। ज्ञान का दीपक, ज्ञान का आग जलाने के लिए हमको हृदय में जो कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि को ज्ञान अग्नि, भक्ति अग्नि से जो है बुझाना है, समझाना है। तो भगवान वास्तव में श्री कृष्ण इस संसार में विशेष आनंद और शांति स्थापना के लिए आते हैं। एक चीज सिखाने के लिए, हम लोग एक ही परिवार है, पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम, और पिताजी एक ही हैं, ये ज्ञान है। गॉड फादर इज वन, एकम द्वितीय नास्ति, ओनली वन। एंड आवर टीचर, हमारा गुरु, परम गुरु भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना किया था। वास्तव में जब हम लोग दूसरा धर्म में जाते हैं तो हमको प्रेरणा मिलना चाहिए। आहा, वो लोग इतना प्रेम से अपना भगवान को सेवा करते हैं, उससे मेरे को भी प्रेरणा होना चाहिए, मेरे को उत्साह होना चाहिए अपना धर्म में, अपना भगवान को मूर्ति के लिए या अपना भगवान का तस्वीर के लिए और अपना धर्म पालन करने के लिए उत्साह से प्रेरणा होना चाहिए मेरे को। जब मैं दूसरा धर्म देखता हूँ मेरे को प्रेरणा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा धर्म में कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से जो है 5 बार नमाज करते हैं, कितना अच्छा है, नियमित रूप में, हमको प्रेरणा होना चाहिए। हमको भी ऐसा प्रेरणा प्रार्थना होना चाहिए मंदिर में, हमको ऐसा नहीं। अगर दूसरा धर्म देखते हैं, कोई अन्य धर्म में कोई आदमी बहुत अच्छा नियंत्रण करते हैं इंद्रियों को, तो दूसरा धर्म के लिए हमको प्रेरणा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हमको भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा गुण, दोष दृष्टि नहीं, हाँ अच्छा गुण, श्रुति सारम एकम, सार ग्रहण, साराग्रही होना चाहिए। ऐसा साराग्रही दृष्टि हमको भगवान के प्रतिनिधि से मिलता है। ऐसे चश्मा संसार को देखने के लिए, आत्मवान मन्यते जगत, क्योंकि असली भगवान के प्रतिनिधि सबको प्रेम करते हैं, किसी को ईर्ष्या नहीं करते हैं। ऐसा चश्मा, ऐसा दृष्टि, चक्षुदान दिलो जय, जान में प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, सबको जो ये दृष्टि देते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं। चाहे कोई भी धर्म का प्रतिनिधि, लेकिन असली भगवान का प्रतिनिधि केवल प्रेम का चश्मा देते हैं, प्रेम का भाषा सिखाते हैं। सूर्य एक ही होता है, रशियन भाषा में सूर्य का नाम सोल्स है, इटालियन भाषा में सोल, अंग्रेजी भाषा में सन, मलयालम भाषा में सूर्यन। लेकिन सूर्य वास्तव एक ही है, वो ही रोशनी देते हैं सबके लिए, चाहे कोई भी नाम रखो। जैसे हवा, ये केवल हिंदुस्तानी हवा नहीं है, और क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू हवा थोड़ी है, हवा ही हवा है, देशी, और ये देशी हवा है। हमको विदेशी हवा अच्छा नहीं लगता है, चाहे देशी है चाहे विदेशी, ऑक्सीजन सेम एक ही है सबके लिए। सुख दुख, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, दुख दर्शनम, सबके लिए एक ही। जन्म मृत्यु सबके लिए एक ही है। आए हैं सुजाए 11 जराम फकीर, जो सिंहासन चंचले बांधे जन जंजीर। जीवन तो सुख दुख मेला, सबको जाना पड़ेगा अकेला, खाली आया खाली जाएंगे यहाँ से। और जब मृत्यु के समय, चाहे कोई भी शरीर, देशी विदेशी, मुस्लिम क्रिश्चियन हिंदू, जब मरा हुआ है स्मशान में सब एक ही हैं। जब भूखे आदमी होता है, जैसे हमारा इस्कॉन संस्था देश विदेश में जो है लोगों को खिलाते हैं प्रसाद, शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाते हैं। हम लोग नेपाल में प्रत्येक दिन 10,000 बच्चों को खिलाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, प्रत्येक दिन इस्कॉन खिलाते हैं 10,000 बच्चों से अधिक। अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, हमारा भक्त लोग हजारों लोगों को निःशुल्क रूप में भोजन खिलाते हैं। और सब लोग क्रिश्चियन लोग हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख हो, और कोई नहीं बोलते हाँ ये वो जब बम गिर रहे हैं और खाने का कुछ नहीं है, और आपके पास कोई हिंदू साधु आ गया भोजन खिलाने के लिए, नहीं तुम हिंदू, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं, सब लोग प्रेम से खाते हैं। और जो है सब लोग एक साथ, क्योंकि जगन्नाथ श्री कृष्ण हमको ये ज्ञान दे दिया। सर्वायुनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति
तिशम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजः प्रदः पिता। सर्व योनि, भाई भाई वसुदैव कुटुंबकम, मेरा बच्चा है और मैं पिताजी हूँ। मैं शुरू अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भव समन्वितः। जो व्यक्ति ये समझ गया, जो ये पूरा सृष्टि ये भगवान का परिवार है और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं हो, न द्वेष न प्रिय, सबके पास बराबर होना चाहिए, वो साधु होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मानि गावि हस्तिनी सुनी चैवा स्वपकिचा पंडित समदर्शिनः। स्त्री, हाथी, गाय, बुद्धिमान व्यक्ति, ब्राह्मण, म्लेच्छा, कुत्ता को खाने वाला आदमी, स्वपाचो, सबको बराबर देखते हैं परिवार रूप में, क्योंकि सबके पास आत्मा है अंदर। क्योंकि परिवार में एक छोटा बच्चा भी हो सकते हैं, बड़ा बड़ा PhD भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो एक बड़ा बच्चा दूसरे बच्चों का लात मारते हैं, पिताजी मैं आपको प्रेम करता हूँ, और साथ साथ बच्चों को मार देते हैं। पिताजी का भी खुशी नहीं होगा। जब बच्चा लोग एक साथ प्रेम से रहते हैं और दूसरे को प्रेम स्नेह करते हैं, पिताजी बहुत खुशी होता है। अब जब पिताजी हंसते हैं, पूरा परिवार खुशी है। अगर पिताजी गुस्से में हैं, भागो भागो, सब लोग भाग जाते हैं, श्रीमती बच्चा लोग अपना अपना कमरा में भाग जाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को संतुष्टि करना, चाहे अल्लाह, चाहे राम, चाहे यहोवा, चाहे कृष्णा, कोई भी अपना अपना भगवान को संतुष्टि करना है। अगर भगवान संतुष्टि है, तस्मिन तुष्टि जगत तुष्टम, पूरा संसार संतुष्टि है। इसलिए जगन्नाथ हंस रहे हैं, देखिए कितना बड़ा हास्य उनका। क्यों? आप कभी जगन्नाथ जी का फोटो ऐसा नहीं देखेंगे, हंसते रहते हैं। सब लोग पूछते क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि खुशी है। आनंदम बुद्धिवर्धनम सच्चित आनंद विग्रह। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, अगर भगवान हंसते हैं, हसम हरेर अवनत किल लोक तीव्र सुखश्रु सागर विशोषण अत्युधारम। जब भगवान हसम हरिर, जब हरि का हास्य होता है तो पूरा आंसू का समुद्र जो है सूख जाते हैं, खत्म हो जाता है। इसलिए संपूर्ण संसार का कर्तव्य है भगवान को संतुष्टि करना। हरितोषणम। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का महात्म्य बता दिया। जो ये ज्ञान प्राप्त किया था, जो एक पिताजी एक ही हैं, भुक्तरम जगत तपसम सर्वलोक महा ईश्वरम सुहृदम सर्वभूतनम ज्ञत्वामम शांति मृच्छति। तब पूरा संसार में शांति होगा। कलियुग में केवल एक ही उपाय है पिताजी को खुशी करने का, उनका नाम लेना चाहिए। बाइबल में भी ये लिखा है भगवान का, वी हैव टू ग्लोरीफाई नेम ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट ने बोला ना, पिताजी का नाम लेना चाहिए सबको। हम लोग गए था कुछ समय पहले अबू धाबी में। अबू धाबी में बहुत बड़ा सुंदर मस्जिद है, बहुत बड़ा सुंदर मस्जिद है। उसमें 99 अल्लाह का नाम है, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। एक नाम बाद में जो है वो स्वर्ग में बताएगा, एंजल गब्रियल वो बता देगा कुरान के अनुसार। जो एक नाम बाकी है वो बताएगा, जब स्वर्ग आ जाएंगे तब बताएगा अल्लाह, अंतिम नाम। इसीलिए कुरान में पहला सूरा वो प्रार्थना करते हैं, भगवान महान है, दयालु है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रशंसा करते हैं। हिंदू वही करते हैं, अलग चीज थोड़ी करते हैं, वही करते हैं, भगवान को प्रशंसा करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कृष्ण जी बोला अर्जुन के लिए, मैं आपको ऐसा ज्ञान देता हूँ, राजविद्या राजगुह्यम, अति गुह्य ज्ञान है, पवित्रामदम उत्तमम, पवित्र ज्ञान देता हूँ अर्जुन, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमाव्ययम, विशेष सुख प्राप्त आनंद करने के लिए, विशेष ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद प्रत्यक्ष रूप में एकदम सीधा आपको अनुभव होगा, सुसुखम विशेष आनंद प्राप्त होगा आपको। हर एक प्राणी का ये इच्छा है, अत्यंतिक सुख प्रवृत्ति, अत्यंतिक दुख निवृत्ति। सब लोग असीमित सुख चाहते हैं और असीमित दुख नहीं चाहते हैं, चाहे कोई भी है। संपूर्ण संसार के लिए ये ज्ञान आवश्यकता है। कहाँ ज्ञान का दीपक नहीं है उधर अंधेरा होगा। ओम अज्ञानतिमिर अंधस्य अंधायंथम दरुपनीयमानस तिपिशतांत्रम उर्दम निबंधः। एक अंडा दूसरे को अंडे को पकड़ के दोनों कुआं में गिर जाएगा। जगन्नाथ जी जो हमको ज्ञान दे दिया भगवद गीता, यह हिंदू लोगों के लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए। उसको समझने के लिए मन खोलना चाहिए,
माइंड लाइक पैराशूट खोलना चाहिए। और ये ज्ञान इसी महीना में दिया गया है 5000 वर्ष पहले। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं इसी महीना में, अभी आज ऐसा आवश्यक समय है, चम्मच खाने के समय चाहिए, इसीलिए हम लोग अभी प्रार्थना करते हैं। हमको ऐसा संसार में जीना है जहाँ क्रिश्चियन लोग आराम से जो है हिंदू मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं और प्रेरणा मिल सकते हैं, जहाँ हिंदू लोग मस्जिद में आराम से प्रवेश करें और अल्लाह को प्रशंसा किया कर सकते हैं, और सारे मुस्लिम भाई लोगों को जो है प्रेम कर सकते हैं। और जो मुस्लिम जूइश मंदिर में सिनागोग में प्रवेश करे और उसको भी सम्मान करे, जो हमारा बच्चा भविष्य में खतरे में ना हो और संतुष्टि रहो एक साथ। हमको कन्नूर अच्छा लगता है, एरीमाला कन्नूर इष्टमना, क्योंकि हम लोग गए था इधर मंदिर में, मुत्तप्पा मंदिर में, मुत्तप्पा, जय मुत्तप्पा। वहाँ मुस्लिम लोग आते हैं, प्रेम से प्रसाद खिलाते हैं, और हिंदू लोग एक ही गांव में, कोई झगड़ा नहीं होता है, सब लोग अनादिकाल से एक साथ रहते हैं प्रेम से। अरे अब्दुल्ला भाई, हे अग्रवाल भाई, और अपना अपना हनुमान दास भाई, सब एक दूसरे भाई भाई समझते हैं। एक ही गांव में मैंने देखा, एक ही गांव में क्रिश्चियन चर्च भी हैं, मस्जिद भी हैं, और मुत्तप्पा मंदिर पर शिव जी का मंदिर भी है, और एक दूसरे के पास जाते हैं, प्रेम करते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। क्या सत्य है? मैं खुद देखा। ऐसा प्रेम होना चाहिए संसार में, एक दूसरे को सहयोग करना, झगड़ा नहीं, ईर्ष्या नहीं। अगर सब लोग ये प्रेम का भाषा सीखेंगे, अगर हमारा जीवन में परिवर्तन हो गया तो पूरा संसार में क्यों नहीं होगा? अगर भगवान खुश है, सब कुछ संभव है। इस कलियुग में केवल एक ही उपाय है, एक ही उपाय शांति स्थापना करने के लिए। कलौ दोष निधि राजन अस्ति एको महत् गुणन कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम रजित। कलियुग में बहुत दोष है, दोषो निधि, निधि मतलब समुद्र, कलौ दोषो निधे राजन, हे राजन बहुत दोष है, लेकिन एक अच्छा गुण है, कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम रजित। कीर्तन, कृष्ण जी का कीर्तन, नाम, भगवान का नाम लेकर के एक साथ, अगर सब पूरा संसार एक साथ आएंगे और भगवान का नाम लेंगे, अपना अपना भगवान का नाम लेंगे, तब शांति होगा, क्योंकि भगवान का नाम में बहुत शक्ति है। और ये विश्वास भगवान का नाम के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास गुरु ही देते हैं। विचार कीजिए, एक विदेशी जिसको कृष्ण जी का, जगन्नाथ जी का नाम ही पता ही नहीं था, अब पूरा जीवन और प्राण समर्पित कर दिया। अगर मेरे को कोई पहले बोल दिया होता भगवान कौन है, एक गाय को पूंछ घुमाने वाला, गांव में रहते हैं और नील कलर के हैं, लड़का है, और वो गाय को चारण करते हैं, बस ये भगवान है, फॉरगेट, कभी विश्वास ही कभी नहीं होगा मेरे को। क्योंकि भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, ये ज्ञान का मामला नहीं है, ये कृपा का मामला है। प्रसाद देशम गृहीत एव ही शक्ति परिणामवाद, भक्ति शक्ति। जब गुरु का कृपा नहीं होगा, भगवान का कृपा नहीं होगा, तब तक हमारा दिमाग साफ नहीं होगा। अपना प्रयास से, ज्ञानी प्रयास तपस्या नमन्त एव, हमको कृपा चाहिए, और उसी कृपा को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए हम लोग इस महीना में बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवत गीता वितरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं पूरा संसार एक परिवार हो जाए, सब लोग एक एक हाथ लेकर के भगवान का प्रार्थना करो और शांति स्थापना हो जाए संसार में। हिंदू सनातन धर्म का यही प्रार्थना है। स्वस्तिस्तु विश्वस्य कलः प्रसीदतं जयन्तु भूतानि शिवं मिथोदिया मनश्च भद्रं भजता तथोक्षजे अविश्यतं नो मतिरपहैतुकी। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। इसलिए आप कृपया ये भगवद गीता ज्ञान का दीपक वितरण कीजिए दिसंबर मैराथन में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रेम कीजिए, उनका हृदय स्पर्श कीजिए और भगवद गीता दीजिए, आध्यात्मिक दीपक। हरे कृष्ण। ओम शांति। हरे कृष्ण।